हेलो स्टूडेंट। तो आइए हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा एक बहुत ही सुंदर सा वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बेसिक मैथ की बात करेंगे। और यह वीडियो बच्चों उन विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्लास 11th में है, 12 में है या नीट और आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए और फटाफट तैयार हो जाइए मेरे साथ इस टॉपिक को, इस चैप्टर को करने के लिए। यह आपका प्यारा सा चैनल है जेके फिजिक्स और मैं हूं जितेंद्र कुमार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम जानते हैं कि एंगल क्या होता है। कि दो लाइन, जैसे मान लीजिए कि यह एक लाइन है और यह एक लाइन है, दोनों एक दूसरे पर ऐसे आके मिलती है, इंक्लाइन होती है, तो दोनों के बीच में जो भी इंक्लिनेशन बनता है उससे हम लोग एंगल कहते हैं। मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर आपके पास एक लाइन है ऐसी, और इस पे एक दूसरी लाइन क्या करे बच्चों, रिवॉल्व करे ऐसे ऐसे, तो दोनों के बीच में जो भी इंक्लिनेशन बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल। इसे हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब एक लाइन पे दूसरी लाइन रिवॉल्व करे तो जितना रिवॉल्यूशंस होता है उसे हम लोग एंगल कहते हैं। यदि मैग्नीट्यूड ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, जितना रिवॉल्यूशन होगा उसे क्या कहते हैं, हम लोग एंगल कहते हैं। तो आप जैसे भी समझ में आए वैसे समझ सकते हैं। दो लाइन के बीच में जितना इंक्लिनेशन होगा उसे एंगल कहेंगे। एक लाइन दूसरी लाइन पर अगर रिवॉल्व करता है तो जितना रिवॉल्व करेगा उसे क्या कहेंगे, हम लोग एंगल कहेंगे। इसको हम डिनोट करते हैं थीटा से। अच्छा बच्चों, थीटा से डिनोट तो करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा इसे हम थीटा से ही लिखें। इसे हम अल्फा से भी लिख सकते हैं, बीटा से भी लिख सकते हैं, गामा से भी लिख सकते हैं, एक्स वाई, जो भी आपको नोटेशन देना हो आप दे सकते हैं, लेकिन वहां पे लिखना होगा कि हम इसे एंगल मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए अल्फा भी यूज कर सकते हैं, बीटा भी यूज कर सकते हैं, गामा, एक्स, वाई, ईटीसी। ठीक है, आप कोई भी लेटर इसके लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको जनाना पड़ेगा वहां पे कि वह एंगल है। ओके, इसका एसआई यूनिट रेडियन होता है बच्चों, रेडियन। और इस रेडियन को सिंबल में ऐसे RAD लिखते हैं। देखिए मान लीजिए कि यहां पे आपके पास एक सर्कल है, यह इसका सेंटर है, और इस सेंटर पे ऐसे दो लाइन कुछ एंगल बना रहा है, यह एंगल थीटा है। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, L कहते हैं, और इसे लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं। इस लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस के बीच में एक रिलेशन होता है, जिसको आप लोगों ने 9th 10th क्लास में पढ़ा था, और नहीं भी याद है तो इसको याद रखिए। एक रिलेशन होता था बच्चों, L इक्वल टू R इंटू थीटा। तो यहां से थीटा को आप निकाल सकते हैं, तो L बटे क्या होगा बच्चों, R होगा। यह क्या है बच्चों, एंगल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो थीटा इक्वल टू L बटे R, यानी हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस का जो रेशियो होता है उसे क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस का रेशियो को क्या कहते हैं हम लोग, एंगल कहते हैं। अब कुछ बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर इसका यूनिट तो आपने रेडियन बताया हुआ है, लेकिन यह लेंथ ऑफ आर्क तो डिस्टेंस है, आर भी डिस्टेंस है, तो इसका तो एंगल होना ही नहीं चाहिए। हाँ बच्चों, यह पूरी फिजिक्स में एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि
इसके पास यूनिट तो है लेकिन यह डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। मतलब कि इसका अगर आप डायमेंशन लिखिएगा ना, ठीक है, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, m0 l0 t0 ऐसे आएगा। लेकिन इसका यूनिट होता है, यूनिट क्या होता है बच्चों, रेडियन होता है। क्लियर है बातें इतनी? ओके। इसका अदर यूनिट क्या है, अदर यूनिट, इसको हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं बच्चों। किसमें, डिग्री में। ये सबसे फेमस इसका यूनिट है। आज से पहले तक यानी 11th क्लास के पहले तक आपने अगर 9th में 10th में एंगल के बारे में जाना है तो वहां पे हम उसको हमेशा डिग्री में ही मेजर करते थे। तो यहाँ पे हम इसको डिग्री में लिखते हैं और डिग्री के लिए ऊपर में ऐसा एक छोटा सा बिंदु मतलब कि 0 पुट कर देते हैं। जैसे आपको लिखना होता थीटा इक्वल टू 20 डिग्री लिखना होता, तो यहाँ पे छोटा सा डिग्री पुट करते हैं, 20 डिग्री ऐसे लिखते हैं। थीटा इक्वल टू अगर 40 डिग्री लिखना हो तो 40, वो छोटा सा 0 यहाँ पे पुट करते हैं। क्लियर है? इसका और भी यूनिट है, जैसे मिनट। क्या बच्चों, मिनट। देखिए अब मिनट क्या है, मिनट में भी हम एंगल को मेजर करते हैं, याद रखिएगा। मिनट में सेकंड में भी एंगल को मेजर किया जाता है। और यहां पे आपको याद रखना है बच्चों कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। 1 डिग्री इक्वल टू कितना, 60 मिनट। या हम कह सकते हैं ऐसे कि 1 मिनट, अच्छा 60 मिनट को ऐसे भी लिखा जाता है 60 और इसके ऊपर में एक ऐसे मतलब कि लाइन ऐसे ऐसे, तो एक लाइन देंगे ना तो इसको आप समझिएगा कि मिनट में लिखा हुआ है। ओके, तो अगर हम 1 मिनट में बात करें तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा बच्चों, 1/60 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे हैं ऐसे? तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि मिनट और डिग्री में क्या रिलेशन है, तो हम कह सकते हैं कि 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री होता है। ओके, अगर आपसे पूछा जाता कि बताइए कि 5 मिनट में कितना डिग्री होगा, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 1/60 से 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे और वैल्यू कितना चलाएगा, तो 1 देखो 60 इंटू 5 इतना डिग्री हो जाता, यानी 5 मिनट इक्वल टू 5/60। इसको सोल्व कीजिएगा ना तो यह 12 मतलब कि 1/12 डिग्री आएगा यह। क्लियर है इतनी बातें? अच्छा, आप लोगों ने ये भी पढ़ा था बच्चों कि 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड। तो एक अगर मिनट लिखते हैं तो इसका वैल्यू कितना होता है बच्चों, 60 सेकेंड होता है। 60 सेकेंड को लिखते कैसे हैं, तो इसको लिखते हैं ऐसे 60 और इसके ऊपर डबल लाइन देते हैं ऐसे, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। ये भी आपको डाटा याद रखना है। ओके, अब आइए जान लेते हैं बच्चों कि हम 1 रेडियन को कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये सब अदर यूनिट है, डिग्री, मिनट और सेकेंड। याद रखिएगा बच्चों, मिनट यहाँ पे क्या लिखा हमने, सेकेंड है, और यहाँ पे क्या लिखा है, डिग्री लिखा हुआ है। तो यह 3 यूनिट है, इसका अदर यूनिट में काउंट होता है। लेकिन ये जो रेडियन लिखा हुआ है हमने, यह क्या है बच्चों, इसका एसआई यूनिट है। और आपको 99% कंडीशंस में बच्चों आपको यह यूनिट दिया रहेगा क्वेश्चंस में, या इसका आपको यूज करना है। ओके, चलिए देखिए अभी रात के 12 बज रहा है, ठीक है, और इस समय हम लोग वीडियो को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसको मिटा दें, आप फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों आपसे कहा जाता है कि डिफाइन
1 रेडियन। अब देखो 1 रेडियन को डिफाइन कैसे किया गया है, हमने पढ़ा था अभी जस्ट कि थीटा इक्वल टू एल बट्टा आर होता है। यहां पे यह लेंथ ऑफ आर्क है और यह रेडियस है। अगर इस लेंथ ऑफ आर्क का वैल्यू रेडियस के बराबर हो जाए तब क्या होगा जरा देखते हैं। मतलब क्या करेंगे बच्चों कि इस रेडियस को मेजर करेंगे और यहाँ पे रख करके यहां से कट कर लेंगे, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे कट किया तो उस कंडीशंस में अगर एल बराबर हो जाए आर के तो इस लेंथ ऑफ आर के द्वारा सेंटर पर जितना भी एंगल बनेगा, यानी एंगल का जो भी मैग्नीट्यूड होगा उससे हम 1 रेडियन कहते हैं। तो इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, तो थीटा का वैल्यू चला आएगा आर बट्टा आर, ये कट गया बच्चों तो कितना आ गया 1, यानी थीटा इक्वल टू हो गया 1 रेडियन। तो इसको हम कह सकते हैं ऐसा कि जब लेंथ ऑफ आर्क का वैल्यू रेडियस के बराबर हो जाए तो उसके द्वारा सेंटर पे जितना एंगल बनेगा उस एंगल को 1 रेडियन कहते हैं। क्लियर है? ओके। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि रेडियन में और डिग्री में क्या रिलेशन है, कैसे हम किसी वैल्यू को रेडियन से डिग्री में चेंज कर सकते हैं या डिग्री से रेडियन में चेंज कर सकते हैं। तो आइए इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि क्वेश्चन लिख दिया हो आपको कि 20 डिग्री बराबर हाउ मेनी रेडियन। आप क्या कीजिए कि डिग्री को रेडियन में बताइए कि वैल्यू क्या है, कितना डिग्री का वैल्यू रेडियन में कितना है। तो देखो सिंपल हमें क्या करना होता है कि दोनों में पहले जानना है कि रिलेशंस क्या होगा। 360 डिग्री बराबर यहां से बच्चों 2 पाई रेडियन होता है, याद रखिएगा डाटा। 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, या अगर हम कह सकते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन यहां से हो जाएगा ऐसे। तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो कितना आएगा, पाई अब बट्टे 180 रेडियन हो जाएगा ऐसा। अब कितना का पूछ रहा है बच्चे, 20 डिग्री का, तो यहां से क्या अब करेंगे 20 डिग्री का कहेगा ना तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पाई बट्टे 180 इंटू कितना हो जाएगा 20, ये टोटल वैल्यू आएगा बच्चों रेडियन में। अब इसको मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा तो एक जीरो से एक जीरो ये गायब, ये कितना चला गया यहाँ से 9। तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा वैल्यू 20 डिग्री इक्वल टू पाई बट्टे 9 रेडियन, पाई बट्टे 9 रेडियन। अब देखो अब बार बार इतना लंबा चौड़ा मेथड तो करेंगे नहीं, लेकिन आपको याद रखना है बच्चों, यह डाटा आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, मतलब कि 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है। इसमें आप ऐसे डाल सकते हैं बच्चों, एक फार्मूला हम लिख सकते हैं आपके लिए। फार्मूला क्या है बच्चों, यही चीज है जो हमने लिखा है ना यहाँ पे। अगर मान लो कि x डिग्री में दिया हो और पूछे कि इसका वैल्यू रेडियन में कितना होगा, तो हमें क्या करना है बच्चों, इसके लिए लिखेंगे x डिग्री इक्वल टू पाई बट्टे 180 इंटू एक्स, यह इतना रेडियन होता है। फिर सुन लो, x डिग्री इक्वल टू पाई बट्टे 180 इंटू एक्स रेडियन होगा। जैसे अब x का वैल्यू यहाँ पे आपको दिया रहेगा, जैसे 20 डिग्री का वैल्यू पूछ देगा, 30 डिग्री का वैल्यू पूछ देगा, 40 डिग्री का वैल्यू पूछ देगा, तो जितना का वैल्यू पूछेगा ना उसमें क्या करना है, पाई बट्टे 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, रेडियन में चला आएगा। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर देखिए आपसे कह देगा फाइंड
60 डिग्री इन रेडियन। 60 डिग्री का वैल्यू क्या करें, रेडियन में फाइंड आउट करें। तो देखो यहाँ पे 60 डिग्री बराबर क्या है, x है ना, हमने इसको x मान लिया है, मतलब कि जितना डिग्री को कन्वर्ट करना होगा ना तो उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और फॉर्मूला क्या बताया बच्चों कि x डिग्री इक्वल टू पाई बटे 180 इंटू x रेडियन। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 60 डिग्री बराबर, तो यहाँ से पाई बट्टे 180 इंटू कितना हो जाएगा 60, और यह पूरा वैल्यू किस में आ गया बच्चों, रेडियन में। अब देखो ये कट जाएगा, 0 से 0 ये कटेगा तो कितना आएगा 3 आएगा, यानी वैल्यू चला गया पाई बट्टा यहाँ पे 3 रेडियन। क्लियर है। तो 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, पाई बट्टे 3 रेडियन। इसको मिटा दें, फटाफट वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, यह क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, फाइंड 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 90 डिग्री इन रेडियन। आपसे क्वेश्चन कहा बच्चों कि 30 डिग्री का, 45 डिग्री का और 90 डिग्री का वैल्यू रेडियन में फाइंड आउट करें। तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो लिखेंगे यहाँ पे 30 डिग्री इक्वल टू पाई बट्टा कितना 180 इंटू 30, यह इतना रेडियन आ गया। अब काट दो, ये कट जाएगा, 0 6 आ जाएगा, मतलब कि पाई बट्टा 6 रेडियन। क्लियर है। तो अब से याद क्या रखना है बच्चों, 30 डिग्री का वैल्यू पाई बट्टे 6 रेडियन होता है। अब देख लेते हैं 45 का, तो 45 डिग्री क्या करेंगे, पाई बट्टे 180 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 में, और यह पूरा वैल्यू को किस में लिखेंगे बच्चों, रेडियन में लिखेंगे। ऐसे कुछ कटने वाला है क्या, 9 पच्चे 45 और 9 दूना 18, ठीक है, ये कट जाएगा तो कितना चलाएगा बच्चों 4, यानी वैल्यू आ गया पाई बट्टा 4, यह इतना रेडियन हो गया, यानी 45 डिग्री इक्वल टू पाई बट्टे 4 रेडियन होता है। अच्छा इसका वैल्यू निकालना हो एक्चुअल में, तो आपको पाई का मान तो याद ही है, पाई इक्वल टू कितना होता है 3.14, अब बट्टा यहां से क्या कीजिएगा 4 कर लीजिएगा, इतना रेडियन निकल जाएगा वैल्यू, इसमें डिवाइड कीजिएगा, इससे आंसर चला आएगा। अगर कहेगा 90 डिग्री का देख लेते हैं, तो 90 डिग्री बराबर, तो पाई बट्टा 180 इंटू यहां से 90, 9 दूना 18, मतलब कि पाई बट्टा 2 रेडियन। तो 90 डिग्री इक्वल टू पाई बट्टे 2 रेडियन होता है। ओके, तो फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो बच्चों हम लोग इसमें बहुत स्लो मोशन में चल रहे हैं, ठीक है, ताकि ये बेसिक क्लास है, आप इसको समझ लीजिएगा तो आपको बहुत ही हेल्प होगा। चलिए इसको मिटाते हैं। देखो अगर कहा होता कि कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, मतलब कि रेडियन से डिग्री में वैल्यू को क्या करना है, चेंज करना है। क्वेश्चन में आपको दिया होता पाई रेडियन, या ए नंबर में है, और पूछा है कि इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों, डिग्री में कितना होगा ये बताइए, कितना डिग्री होगा ये बताइए, मतलब कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब देखो हमने क्या पढ़ा था बच्चों, हमने पढ़ा था ऐसे, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अच्छा पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या हम लोग, बिल्कुल निकाल सकते हैं।
180 अब बट्टे में कितना हो जाएगा पाई डिग्री, इतना आएगा वैल्यू। अच्छा 1 रेडियन का वैल्यू हमको मालूम चल गया डिग्री में, तो अगर 10 रेडियन का है, 15 रेडियन का है, चाहे 20 रेडियन का है, चाहे x रेडियन का है, तो अगर x यहाँ पे रेडियन दिया हो तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 180 अब बट्टे पाई इंटू एक्स। यह पूरा वैल्यू बच्चों डिग्री में है, याद रखना है, यहाँ पे किसमें है डिग्री में। तो अब से आपके लिए एक फॉर्मूला बन गया। आपको रेडियन का वैल्यू दिया हो, एक्स रेडियन का मतलब 10 रेडियन, 20 रेडियन, पाई रेडियन, कुछ भी रेडियन में दिया हो, तो उसका वैल्यू डिग्री में कितना होगा, तो उस एक्स में 180 बट्टे पाई से क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे क्वेश्चन क्या था आपका पाई रेडियन, तो यहाँ पे एक्स के जगह पे कितना हो गया बच्चों पाई हो गया, और यहाँ पे पुट करोगे ना तो आ जाएगा वैल्यू, देखो पाई रेडियन इक्वल टू 180 अब बट्टा कितना पाई इंटू यहाँ से पाई कर लो, एक्स के जगह पे पाई पुट कर लेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, आ जाएगा वैल्यू 180 डिग्री। क्लियर है? ओके। अब आप लोग क्वेश्चंस करके दिखाइए फटाफट। कहा है कि फाइंड, इसका वैल्यू आपको डिग्री में निकालना है, और ये दिया है बच्चों ए नंबर में पाई बट्टे 4 रेडियन, पाई बट्टे 6 रेडियन, पाई बट्टे 3 पाई बट्टे 2 रेडियन। यह क्वेश्चन है आपका ए में दिया हुआ है इतना रेडियन, इतना रेडियन, इतना रेडियन, और इसका वैल्यू क्या करना है बच्चों डिग्री में हमें निकालना है। देखो लिखते हैं पहले के लिए, इसके लिए पाई बट्टा 4 यहाँ पे रेडियन। देखो पाई बट्टा 4 रेडियन मतलब यह वैल्यू क्या है एक्स का है, तो क्या पड़े अभी 180 अब बट्टा पाई इंटू जितना यहाँ पे दिया रहता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पाई बट्टा यहाँ से 4, और यह किस में आ जाएगा वैल्यू रेडियन में। इस पाई से पाई गायब, यह कट जाएगा इससे, ठीक है, तो यह आ जाएगा वैल्यू बच्चों 45 डिग्री, मतलब आ गया 45 डिग्री हो गया यह वैल्यू। तो पाई बट्टे 4 रेडियन इक्वल टू 45 डिग्री। अब से याद करोगे, याद करने की जरूरत नहीं है, तुम तो लिखते लिखते प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर कह रहा है सेकेंड नंबर में पाई बट्टा 6 रेडियन, तो कितना चलाएगा बच्चों, यहां पे आ जाएगा 180 अब बट्टे पाई इंटू पाई अपॉन 6, पाई से पाई गायब, ये कट जाएगा 6 का 18 30, इसका वैल्यू कितना जाएगा बच्चों 30 डिग्री चलाएगा। उसी प्रकार से अगर थर्ड वाला का होता 3 पाई बट्टा 2 रेडियन, तो हम क्या करेंगे 180 बट्टे पाई में इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 पाई बट्टे 2 से, यहां से 3 पाई बट्टे 2, भाई पाई से पाई गायब, इससे कटेगा ये, तो कितना आएगा 90 और 9 त्रिका 27, मतलब कि आ गया 270 डिग्री। ओके है, तो पाई बट्टे 4 का मतलब, पाई बट्टे 4 का मतलब 45 डिग्री 45 डिग्री, पाई बट्टे 6 का मतलब 30 डिग्री, और 3 पाई बट्टे 2 रेडियन का मतलब 270 डिग्री। तो इस तरह से क्या है आपको इसको एक बार प्रैक्टिस करना है, और आप जितना भी क्वेश्चंस करें उससे आपका प्रैक्टिस होगा और आप इसको अच्छे से कर पाइएगा। ओके बच्चों, तो यहां तक यह वीडियो था, और एक पार्ट इसका और आएगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, और हम रेशियो की हेल्प से कैसे किसी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। जैसे आपसे कह देगा कि साइन में 120 डिग्री का वैल्यू निकालिए, साइन में 45 डिग्री का वैल्यू निकालिए, साइन में 15 डिग्री का वैल्यू निकालिए, तो इस सारे वैल्यू हम कैसे निकालेंगे
अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।